तो लास्ट पार्ट में जायकौर, हाँ तुमने सही सुना, इसका नाम जायकौर है ना कि जाकी। एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया था कि ये जायकौर है, जाकी नहीं। थैंक यू भाई मेरी गलती बताने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट एंड रियली सॉरी अबाउट माई मिस्टेक। खैर जायकौर जिरेन और ब्रोली को लेकर के जाता है ट्रायंगल के पास, क्योंकि ट्रायंगल चाहता था कि उसके पास ऐसे वॉरियर्स हो जो कि उसकी मदद कर सके टाइमलाइन को तबाह करने के लिए। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर जायकौर ब्रोली और जिरेन को लेकर के जाता है ट्रायंगल के पास, और हाँ ब्रोली के साथ पैरागस भी था। जब जायकौर ट्रायंगल के पास पहुंचता है तो कहता है कि ये वो दो वॉरियर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे यूनिवर्सेस में। ट्रायंगल जायकौर से कहता है कि तुम केवल 2 ही मॉडल्स को लेके आ पाए। जायकौर कहता है कि मैंने सब यूनिवर्स में छाना, लेकिन मुझे इन 2 मॉडल से स्ट्रांग कोई भी नहीं मिला। इवन जितने दूसरे मॉडल्स मिले वो इनसे वीक ही थे। जिरेन कहता है तुम हमको यहाँ पे क्यों लेके आए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो ट्रायंगल बताता है कि मैं इस मल्टीवर्स का नया रूलर हूँ और ये मेरा अटेंडेंट है। खैर तुम दोनों मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हो, तो हम चाहते हैं कि तुमको और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जाए ताकि आगे आने वाले खतरों से मल्टीवर्स को बचा सको। जिरेन कहता है मैं ऑलरेडी इतना ताकतवर हूँ कि मैं मल्टीवर्स को बचा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रायंगल कहता है तुम भूल रहे हो शायद कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ कि तुम किसी को भी हरा दो, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी समय खत्म कर सकता हूँ। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या चाहते हो, खत्म होना चाहते हो या फिर और शक्तिशाली बनना चाहते हो। ये बोलने के बाद ट्रायंगल अपनी ताकत का नमूना देता है जिरेन को एक गैलेक्सी को रेस करके। ट्रायंगल कहता है कि अभी तो मैंने दूसरी गैलेक्सी रेस की है, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो मेरे को तुम्हारी गैलेक्सी भी रेस करनी पड़ सकती है। जिसके बाद जिरेन को ट्रायंगल की बात माननी पड़ जाती है, लेकिन पैरागस कहता है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम हमारी गैलेक्सी रेस कर दो या फिर तुम हमें कमजोर कर दो, हमें उस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिसके बाद ट्रायंगल कहता है अगर ऐसी बात है तो जायकौर तुम इन दोनों को मार सकते हो। जिसके बाद जायकौर ट्रायंगल के कान में आकर के कहता है कि लॉर्ड ट्रायंगल, ब्रोली जिरेन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जब मैं ब्रोली के पास गया था तो इसकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी और इसकी की इतनी ज्यादा पावरफुल थी जैसे कि इसके पास सेंस का ट्रू पोटेंशियल हो। अगर हम इसको जाने देंगे अपने हाथ से तो हो सकता है कि हम टाइमलाइन को तबाह ना कर पाए। ये चीज सुनने के बाद ट्रायंगल पैरागस से कहता है कि तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। पैरागस कहता है कि हमें बस 2 सेंस चाहिए जिनसे कि हमें बदला लेना है, उनका नाम है गोकू और वजीटा। ये चीज सुनने के बाद ट्रायंगल सोचता है कि गोकू और वजीटा को तो ग्रैंड प्रिस्ट ने एक रेल्म में कैद कर दिया है और ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने कैद कर दिया है। अब अगर गोकू और वजीटा को मुझे उस रेल्म से छुड़ाना है तो मुझे पहले ग्रैंड प्रिस्ट को फ्री करना पड़ेगा, और अगर मैंने उसको फ्री कर दिया तो हो सकता है कि मैं ग्रैंड प्रिस्ट को वापस से कैद ना कर पाऊँ। पैरागस कहता है कि क्या तुम्हें ये चीज मंजूर है? तो ट्रायंगल कहता है कि हाँ मुझे ये चीज मंजूर है, लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर तुम दोनों कितने ज्यादा शक्तिशाली हो, और ये चीज साबित करने के लिए तुमको यूनिवर्स 7 में जा करके अर्थ को तबाह करना होगा। ये चीज सुनने के बाद ब्रोली, जिरेन और पैरागस चले जाते हैं यूनिवर्स 7 में। लेकिन जब वो तीनों अर्थ पे जा करके अर्थ को तबाह करने की कोशिश करते हैं तब वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि जब ग्रैंड प्रिस्ट गोहान और ट्रंक्स को लेकर के जा रहा था ट्रेनिंग के लिए तो उसने अर्थ के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर दी थी जो कि अर्थ को बचाए रख सके जब तक गोहान और ट्रंक्स अर्थ पे नहीं आते। ब्रोली और जिरेन मिलकर के काफी प्रहार करते हैं अर्थ पे, लेकिन अर्थ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीरस के प्लेनेट पे गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या तुम्हें एक की महसूस हो रही है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है और ये अर्थ की तरफ से आ रही है? वजीटा कहता है तुम सही कह रहे हो खैकरॉट, मुझे लगता है कि अर्थ पे कोई खतरा आ गया है, कहीं ये फ्रीजा तो नहीं जो कि वापस आ गया हो। गोकू कहता है कि हमें जल्दी से जाना पड़ेगा अर्थ पे देखने के लिए कि आखिर अर्थ में क्या हुआ है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। ट्रंक्स और गोहान कहते हैं कि आप दोनों रहने दीजिए, हम देख करके आते हैं कि आखिर अर्थ पे क्या हुआ है, आखिर हमें भी पता चल जाएगा कि हमारी नई फॉर्म कितनी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद गोहान और ट्रंक्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गोकू वजीटा से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इन्होंने नई फॉर्म अपनी कौन सी अचीव की है? वजीटा कहता है वही वीक सी कोई सुपर सैन गॉड या फिर ब्लू फॉर्म होगी इनके पास। खैर गोहान और ट्रंक्स देखते हैं कि उनके सामने 3 बीइंग है जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट की लगाई शील्ड की वजह से अर्थ अभी तक बची हुई है। गोहान और ट्रंक्स कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिरेन कहता है हम जो भी कर रहे हैं तुमसे मतलब। गोहान कहता है कि क्यों नहीं है, जिस चीज को तुम तबाह करने की कोशिश कर रहे हो वहां पे हम रहते हैं।
जिरेन कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले तुम्हें मारना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। गोहान कहता है अगर तुम्हें ये चीज इतनी ही ज्यादा आसान लग रही है तो तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते। अब ये चीज ज़ायकोर और ट्रायंगल भी ज़ेनो की प्लेस पे बैठ करके देख रहे होते हैं। ट्रायंगल ज़ायकोर से पूछता है कि आखिर ये दोनों बींग्स कौन है। ज़ायकोर बताता है कि ये दोनों शायद से सेयन है जो कि मुझे डिस्ट्रॉयर के प्लेनेट पे भी मिले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि ये ब्रोली और जिरेन को हरा पाए। गोहान ट्रंक से पूछता है कि आखिर तुम किससे निपटना चाहोगे। तो ट्रंक्स कहता है कि वो जिसके गले में फंदा लगा हुआ है वो मुझे काफी सही लग रहा है, मैं उससे निपटना चाहूंगा। जिसके बाद गोहान और जिरेन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस फाइट में जिरेन सिंगल हैंडेडली गोहान को बीट कर रहा होता है जब तक गोहान अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म नहीं दिखाता। जब गोहान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो जिरेन को काफी आसानी से हरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रंक्स ब्रोली से फाइट करता है तो ब्रोली के गले में वो लिमिटर लगा होने की वजह से ट्रंक्स उसको आसानी से हरा रहा होता है, लेकिन ट्रंक्स गलती से पैरागस के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ब्रोली को कंट्रोल करने वाला रिमोट टूट जाता है। और उसका रिमोट टूटने के बाद और पैरागस को मार खाते देखने के बाद जिसके बाद ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्रोली ट्रंक्स और गोहान दोनों को सिंगल हैंडेडली हरा रहा होता है। इवन ब्रोली के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल थे कि गोहान का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काम ही नहीं आ रहा था ब्रोली के सामने, और ब्रोली गोहान और ट्रंक्स दोनों को ही जमीन पे ले आता है। लेकिन जैसे ही वो उनको मारने जा ही रहा होता है तभी गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म दिखाता है और बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोहान की बीस्ट फॉर्म के सामने ब्रोली का लेजेंडरी सुपर सेन किसी काम का नहीं आता और गोहान अपने एक ही अटैक से ब्रोली को शांत कर देता है। ट्रायंगल ज़ायकोर से कहता है तुम्हारे मुताबिक तो ब्रोली और जिरेन मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग थे ना, लेकिन ये तो 2 सेयन से हार गए हैं, ये कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हैं। ज़ायकोर कहता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड ट्रायंगल, मैं अभी अर्थ पे जाकर के इन दोनों सेयन्स को मार देता हूँ और जिरेन और ब्रोली को वापस ले आता हूँ यहाँ पे। जिसके बाद ज़ायकोर चला जाता है अर्थ पे। अर्थ पे पहुंचने के बाद ज़ायकोर गोहान से कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ सेयन्स की वजह से आज मुझे ट्रायंगल से बेइज्जत होना पड़ा है, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसा बोलते ही ज़ायकोर अटैक कर देता है गोहान पे, लेकिन उसी समय गोहान के सामने गोकू खड़ा हो जाता है आकर के और गोकू ज़ायकोर के अटैक को रोक करके कहता है कि मेरे होते हुए तुम गोहान को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। गोकू गोहान से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाकी काम तुम मुझ पे और वजीटा पे छोड़ दो। जिसके बाद वजीटा पीछे से आकर के ज़ायकोर पे एक पंच मारता है और गोकू वजीटा मिल करके ज़ायकोर को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। ट्रायंगल ये चीज देख करके हैरान होता है कि गोकू और वजीटा भी जिंदा कैसे हैं, इनको तो ग्रैंड प्रिस्ट ने रेल में कैद कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रैंड प्रिस्ट को पहले से शक हो चुका हो मेरे ऊपर और इसीलिए उसने गोहान और वजीटा को रेल में कैद ना करके बल्कि ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ पे मेरे को उनके बारे में ना पता चले। जिसके बाद ट्रायंगल अर्थ पे जाता है और वो ज़ायकोर से कहता है कि तुम मेरे लिए लायबिलिटी हो, अब मुझे ही ये सब संभालना पड़ेगा। जिसके बाद ट्रायंगल गोहान, ट्रंक्स, वजीटा और गोकू को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ज़ेनो आता है। ज़ेनो ट्रायंगल से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे क्यों नहीं लड़ते, तुम इन मॉर्टल्स को हरा करके और इस अर्थ को तबाह करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम क्यों ना मेरे से लड़ाई करके देख लो एक बार। ट्रायंगल ज़ेनो को वहाँ देखते ही सब कुछ छोड़ते हुए ज़ायकोर, ब्रोली और जिरेन को लेकर के वहाँ से चला जाता है, लेकिन ट्रायंगल पैरागस के बारे में भूल जाता है। अब इसके आगे क्या ट्रायंगल के पास कोई दूसरा प्लान है टाइमलाइन को तबाह करने का, या फिर ज़ेनो बचा लेगा इस टाइमलाइन को, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को कैसे छुड़ाएगा, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, ये वो कमेंट्स हैं जिनको मैं आज शाउट आउट देना चाहता हूँ।